हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे लेवल 2 और लेवल 5 का जो प्रमोशन होता है एग्ज़ाम देके अकाउंट से रिलेटेड। तो वो कौन सी एग्ज़ाम होती है, कौन कौन दे सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत डिटेल से चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं लेवल 2 और लेवल 5 का जो प्रमोशन है वो कैसे होता है, कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है और उसका सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है मनखुश प्रजापत और मैं अकाउंट क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे दोस्तों। तो एग्ज़ाम में जो कौन सी लगती है, तो मेनली एग्ज़ाम लगती है अपेंडिक्स 2A IREM एग्ज़ामिनेशन। ये एग्ज़ामिनेशन का नाम है अपेंडिक्स 2A। इसका सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम लगती है, इसी के थ्रू आप अपना प्रमोशन पा सकते हैं। जैसे ये लिख भी रखा है कि लेवल 2 और लेवल 5 वाले इस एग्ज़ाम को देकर ही अपना प्रमोशन पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली जो अभी लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है एनटीपीसी में, तो अकाउंट क्लर्क की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो JAA हैं उनके लिए एग्ज़ाम है टाइपिंग स्टेनोग्राफ़र, जो अकाउंट डिपार्टमेंट में होते हैं, जूनियर कैशियर, सीनियर कैशियर, लेवल 4 में जो आते हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम किसके लिए है। अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये एग्ज़ाम है दोस्तों। इसका नाम है अपेंडिक्स 2A। तो इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। अब अपेंडिक्स 2A, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कब दे सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो अकाउंट क्लर्क है, जो अकाउंट क्लर्क है, ये उसकी मिनिमम 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए दोस्तों। जैसे आपने ज्वाइन कर लिया तो 6 महीने तक मिनिमम सर्विस, और आपने ट्रेनिंग एग्ज़ाम पास की हुई होना चाहिए, मतलब आपकी ट्रेनिंग भी हो गई हो और मिनिमम 6 मंथ की सर्विस कंपलसरी है। JAA में भी सेम रूल है कि उसको 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए और ट्रेनिंग एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। टाइपिंग स्टेनोग्राफर का थोड़ा अलग है, उसके लिए 1 ईयर मिनिमम सर्विस है कि 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर लेना चाहिए दोस्तों। जूनियर कैशियर, सीनियर कैशियर मिनिमम 1 ईयर सर्विस। तो बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये जैसे कि आपको प्रूफ भी दिखा दूं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है कि जो डायरेक्ट रिक्रूट जो JAA होते हैं उसको मिनिमम 6 मंथ की सर्विस होना चाहिए और सक्सेसफुली कंप्लीट इनिशियल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। और जो अकाउंट क्लर्क है उनको भी 6 महीने की सर्विस और जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है उसको पास होना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जूनियर कैशियर, सीनियर श्रॉप्स जो कि लेवल 4 की पोस्ट है, उनके लिए 1 ईयर की सर्विस कंपलसरी है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मेनली होता है कि कितने चांस मिलते हैं, ये सब का डाउट रहता है। तो अकाउंट क्लर्क को मिलते हैं इसमें 5 चांस। ये फेयरली 5 चांस है, इसमें कोई वो नहीं है कि ज़्यादा चांस भी मिलते हैं, वो आगे बताऊंगा आपको। और JAA को मिलते हैं 2 चांस। तो आगे देखते हैं कि जैसे कि ये लिखा गया है, जो अकाउंट क्लर्क से ऊपर की पोस्ट के लिए प्रमोशन, जैसे अकाउंट क्लर्क उसको JAA बनना है तो उसको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, इसके बिना वो उसका प्रमोशन नहीं पा सकता दोस्तों। तो अकाउंट क्लर्क को मिलते हैं 5 चांस। और वो अगर आगे 5 चांस में भी अगर ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सका तो वो FA मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र और CAO के जो परमिशन लेके भी वो 6 से 8 चांस तक दे सकता है। फिर भी नहीं हुआ तो वो जनरल मैनेजर, जो जोनल मैनेजर होता है, उसके परमिशन के आधार पे भी वो 9 और 10 हो, मतलब 10 चांस होते हैं। तो 10 चांस काफ़ी होते हैं दोस्तों, वैसे ये एक बार में ही क्लियर हो जाती है। और जो JAA है, JAA का थोड़ा सिंसियरली रूल लागू होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, JAA की पोस्ट के लिए जो अपेंडिक्स 2A एग्जामिनेशन है, इनको 2 चांस मिलते हैं। अब 2 चांस कब मिलते हैं,
तो जो चांस मिलते हैं इनको 3 साल के अंदर अंदर इनको 2 चांस मिलते हैं। इनकी ज्वाइनिंग होती है जो JEE की, जैसे अभी लेवल 5 की ज्वाइनिंग हुई तो इनको 3 साल के अंदर इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 2 चांस मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 2 चांस में, इनको तीसरा चांस मिलता है लेकिन FA एंड CO की परमिशन से, सॉरी रिकमेंडेशन से, जो GM होता है वो इनको तीसरा चांस देता है। और अगर इनको 3 चांस में भी एग्ज़ाम पास नहीं हुई तो दोस्तों इनको जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि 100% किया ही जाएगा, लेकिन किया जा सकता है। हो सकता है कि अकाउंट क्लर्क पे इनको भेज दें थोड़ा डिग्रेडेशन करके, इस तरफ से इनकी होती है, तो इनका थोड़ा सीरियस मामला रहता है, इसलिए इनको एग्ज़ाम पास करना ही करना है। अकाउंट क्लर्क में ये रूल नहीं था, अगर अकाउंट क्लर्क वालों को ये एग्ज़ाम पास नहीं हुई तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका प्रमोशन रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको जॉब से हटा दिया जाएगा, लेकिन JEE में जॉब से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम उनकी जो नॉलेज है, उनको उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये बेसिकली ये जानने के लिए एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर वो एग्ज़ाम ही पास नहीं कर पाते तो इसका मतलब ही उनको कुछ ज्ञान है ही नहीं, इसलिए उनकी पोस्ट टर्मिनेट की जा सकती है। अब बात करते हैं कितने साल में प्रमोशन होता है। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम ये पास हो गई तो विद इन 3 साल के अंदर, या कह सकते हैं कि 3 ईयर कंप्लीट होते ही आपका प्रमोशन हो जाता है। जैसे अकाउंट क्लर्क का प्रमोशन है, ये रहा सर्किल कि जो अकाउंट क्लर्क है, जो ये एग्ज़ाम दे के 3 साल के अंदर अंदर JEE बनता है, JEE से फिर 3 साल के अंदर अंदर AA बनता है, ये रहता है अकाउंट क्लर्क का। और जो JEE है वो JEE की पोस्ट पर जो सिलेक्ट हुए हैं वो 3 साल के अंदर AA बन जाते हैं। फिर अगर प्रमोशन आगे लेना चाहते हैं तो एक एग्ज़ाम और होती है, उसको देना पड़ता है दोस्तों, उसका नाम है अपेंडिक्स 3A। अपेंडिक्स 3A क्यों क्या होती है, तो ये सीनियर SO बनने के लिए एग्ज़ाम लगती है। जो सीनियर SO रहता है, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्ट में रहता है ना सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वैसे ही अकाउंट में रहता है सीनियर सेक्शन ऑफिसर 4800 पे ग्रेड पे। तो 4800 पे ग्रेड पे आप जैसे ही 4 साल पूरे कर लोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली बिना एग्ज़ाम के 5400 ग्रेड पे पहुंच जाते हो। फिर उसके बाद भी आप अगर और प्रमोशन लेना चाहते हो तो 30% 70% जो LDC एग्ज़ाम लगती है उसके थ्रू भी आप असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हो, ADFM बन सकते हो, असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। इस टाइप से दोस्तों इनका प्रमोशन रहता है। अकाउंट क्लर्क में मान लो कि अपेंडिक्स 2A एग्जामिनेशन पास कर ली तो ऐसा नहीं है वो JEE तो बन ही जाएगा, लेकिन JEE से AA बनने के लिए फिर से उसको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ओनली एक बार पास करना है। फिर अगर आगे प्रमोशन चाहना है तो अपेंडिक्स 3A एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस तरह से ये एग्ज़ाम रहती है। और अब बात करते हैं, आगे देखते हैं इसका। अब बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस में 3 पेपर लगते हैं दोस्तों। अपेंडिक्स 2A जो कि अकाउंट क्लर्क होते हैं उनसे ऊपर की पोस्ट पाने के लिए एग्ज़ाम लगती है, तो इसमें 3 पेपर लगते हैं। तो इसका जो पहला पेपर है वो पहला पेपर है जो देखते हैं अभी, इसमें 3 पेपर लगते हैं। 3 पेपर में जो 1 है एलिमेंट्री बुक कीपिंग, सेकेंड पेपर का नाम है जनरल रूल एंड प्रोसीड्यूर। इसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो फार्मिंग ड्राफ्ट लेटर का फॉर्मिंग होता है उसको लेके एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है। और जो थर्ड होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में अकाउंट क्लर्क की तो जॉब प्रोफाइल बताई थी, उसमें बताया था कि आपको एक सेपरेट सेक्शन मिलता है, उसमें काम करना पड़ता है। तो उस सेक्शन से रिलेटेड एक पेपर आता है अपने सेक्शन से, जैसे वर्कशॉप में भी, या फिर क्या बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर सेक्शन, PF सेक्शन, इस टाइप से अपने अपने सेक्शन का एक पर्सनल पेपर लगता है। तो जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है डबल बुक एंट्री एंड बुक कीपिंग, ये फर्स्ट पेपर का नाम है। तो इसमें कुछ टॉपिक है, जो ये टॉपिक है आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, जैसे एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री, रूल ऑफ जनरलाइजिंग, लेजर अकाउंट क्या होता है, इस तरह से टॉपिकों का नाम है। अब ये टॉपिक मिलेंगे कहाँ पे, तो ये 11th की जो अकाउंटेंसी की बुक आती है ना, उसमें इसमें कुछ टॉपिक है और आपको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाएगा। तो ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा ही रहता है, एग्ज़ाम सब पास कर लेते हैं।
अब दूसरे पेपर की बात करते हैं। तो दूसरा पेपर का नाम था जनरल रूल्स एंड प्रोसीड्यूर, जिसको हम GRP भी बोलते हैं शॉर्टकट में। उसमें एक क्वेश्चन आता है लेटर फॉर्मेटिंग करने का। तो ड्राफ्ट लेटर बनाने का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है उसमें। उससे रिलेटेड उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है, लेकिन उससे रिलेटेड नॉलेज का पूछता है। और जो थर्ड पेपर आता है वो अपने अपने सेक्शन से रिलेटेड आता है, जैसे कि दिखा बताया था मैंने। तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एनी वर्क ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच, जो आपको ब्रांच मिली है, जैसे ये PF है, स्टोर अकाउंट्स है, ये एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वर्कशॉप अकाउंट, बुक्स एंड बजट अकाउंट्स, ये जो सेक्शन है इनका एक पेपर लगता है। तो इस तरफ से इस टाइप से इसमें 3 पेपर लगते हैं दोस्तों। तो तीनों को अब बात करते हैं कि कैसे लगता है, क्या लगता है। तो जो जनरल रूल एंड प्रोसीड्यूर होता है सेकंड पेपर, और जो ऑप्शनल पेपर होता है अपना 80% ऑब्जेक्टिव टाइप होता है इसमें। टोटल में से 80%, और जो 20% है वो रिटर्न होता है, मतलब कुछ आता है उसमें से अपन को फर्स्ट क्वेश्चन ही एक तो देखने को मिलता है रिटर्न, तो उसको अपन को लिखना पड़ता है। इस टाइप से 80% ऑब्जेक्टिव एंड 20% सब्जेक्टिव। अब बात करते हैं मीडियम। ये देखा ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपकी जो भी चॉइस है उसमें आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं इंग्लिश मीडियम में देना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी एक दे सकते हैं, क्योंकि पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं। और जो पासिंग मार्क्स है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाना पड़ता है वो बता दूं, कि जो जनरल OBC है उनको लाना पड़ता है 40% मार्क्स हर ईच पेपर में। मीन्स अगर 300 का पेपर है, जैसे 100 के 3 पेपर होंगे 300 के, तो आपको तीनों में सेपरेट सेपरेट 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे 40 40 40 तो 120 हो गए। और जो ST SC है उनको 30% मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो जनरल OBC का 40%, मतलब 300 में से 120 नंबर। ऐसा नहीं है एक दो पेपर में 120 आ जाए, 40 40 सेपरेट में लाने पड़ेंगे। और एक रूल ये भी रहता है कि अगर किसी एक पेपर में आपके सपोज कि 50% नंबर आ गए और आप दोनों पेपर में फेल हो गए, तो आप जब अगली बार एग्ज़ाम दोगे तो जिसमें 50% नंबर आए थे वो पेपर आपका नहीं लगेगा, ओनली वो जो फेल हुए थे वही पेपर लगेंगे। तो एक ये भी फ़ायदा हो जाता है। वैसे 40% जनरल OBC के और ST SC के 30% नंबर चाहिए। तो अब बात करते हैं इनकी तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी का एक है जो कि पहली बात तो ट्रेनिंग मटेरियल इनके लिए काफ़ी होता है। ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है वो नॉर्मली इसमें वैसे वैसे देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम हार्ड नहीं रहती। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा कि JEE को पोस्ट से हटा दे, क्योंकि यार सब पास कर लेते हैं इसको। और अगर आप वैसे भी ज़्यादा अगर क्योंकि नई नई ज्वाइनिंग है तो ज़्यादा डर लगता है, तो आप 11th की अकाउंटेंसी की बुक पढ़ सकते हो, उसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। और या फिर जो ये सिलेबस मैंने बताया है उसमें आप सेपरेट पर्सनल टॉपिक सर्च करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब से क्लास ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम वो नहीं है, सिंपल एग्ज़ाम है, इतना कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सभी इसको नॉर्मली पास कर लेते हैं। और जो तीसरा पेपर वो तो वैसे पास हो ही जाता है, क्योंकि जो अपन सीखते हैं वही आता है। मेनली 2 पेपर की बात रहती है, तो 2 पेपर भी जो अपन ट्रेनिंग करते हैं उसमें नॉर्मली सिखा दिए जाते हैं। तो ये था दोस्तों। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।